का दुलारा है तू, ये दुनिया वाले कुछ भी समझे, मेरे लिए जीने का सहारा है तू। एक गौ माता की बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा प्रेमी श्रोताओं। आज हमारे हिंदू धर्म में गौ भी बड़ी परेशान है। एक दुख गौ माता का आपके सामने प्रकट करना चाहूंगा, बड़ा भाव का भजन होगा। बोल गौ माता की इस प्रकार से। हिर कटती पिटती गौ देखी, एक बात समझ में आई, और होगी आज पराई चढ़गी और गौआ के कलड़ाई, होगी आज पराई गौआ के कलड़ाई। और कटती पिटती गौ देख एक बात समझ में आई, होगी आज पराई चढ़गी गौआ के कलड़ाई। कि कटती पिटती गऊ देख एक बात समझ में आई, होगी आज पराई चढ़गी गौआ के कहलाई। क्यों? कारण क्या है बताते हैं। ये कृष्ण जी का नाम ले प्रचार भी करे, घर में गऊ बंधन का विचार भी करे, लोग दिखावा माता कह के प्यार भी करे, खेता में लाठी जेड़ी के वार भी करे, ओ खेता में लाठी जेड़ी के वार भी करे, खेता में लाठी जेड़ी के वार भी करे। तेरा कौवा खतरदान की पुकार भी करे, पका आड़ा काटे दाना नार भी करे, माड़े मानस देण तई निकार भी करे, रे मारण खातर गंडा साके धार भी करे, ये मारण खातर गंडा साके धार भी करे, मारण खातर गंडा साके धार भी करे। आज बुरी पड़ी ये जमाने पे हो, बुरी पड़ी वो जमाने पया कलयुग की परछाई, होगी आज पराई चढ़गे वो गौआ के कलड़ाई। कटती पिटती गौ देखेंगे बात समझ में आई, होगी आज पराई चढ़गे गौआ के कलड़ाई। कलयुग, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग। त्रेता में 96 करोड़ जनसंख्या, 96 करोड़ जनसंख्या गौवा की हुआ करती और मात्र 16 करोड़ लोग हुआ करते, इतनी जनसंख्या थी लोगों की। लेकिन आज सारा उल्टा हो चुका है, करोड़ों से ज्यादा जनसंख्या इंसानों की होगी, मात्र 16 करोड़ गऊ बच गई। कहाँ गई वो गऊ और कहाँ गए वो चराने वाले? सब लुप्त होता जा रहा। प्रेमी श्रोताओं बताते हैं, जंगल भी थे, पहाड़ी भी थे, मौज थी सारी, जंगल
जंगल कट के पाली पट के हो गई लाचारी। अरे कौन ले जावे कितने जावे से मुश्किल भारी। गौ ठिकाने छूटी हांडे गौ मारी मारी। गौ ठिकाने छूटे हांडे गौ मारी मारी। गौ ठिकाने छूटे हांडे गौ मारी मारी। तेरा दर्द की और दर्द की कहानी सुन लो दुनिया ते नारी। धीरे धीरे लोग होर गए फिर मांसाहारी। अरे भेड़ बकरी सूर का दड़ खान आले पे ओ बेचन लागे हम गौआ न बन के व्यापारी। ओ बेचन लागे हम गौआ न बन के व्यापारी। बेचन लागे हम गौआ न बन के व्यापारी। ये काटन खातर पकड़ा दी। काटन खातर पकड़ा दी घरा बुला के न कसाई। और होगी आज पराई आदर के गौआ के करना। कटती गऊ देखी बात समझ में आई। होगी आज पराई आदर के गौआ के करना। ओरे होगी आज पराई आदर के गौआ के करना। प्रेमी श्रोताओं, ये हकीकत बात है। सबसे बड़ा पाप का भागीदार कौन होता है? जिसने गऊ का दूध पिया और बुढ़ापे में कसाईयों के हाथ सौंप दिया जाता है। बताते हैं उस कसाई को भी इतना पाप नहीं लगता जितना कि जिसने दूध पिया और फिर लात अंतिम में उसको बेच देते हैं। सबसे बड़ा पाप का भागीदार होता गौ माता का। बहुत बड़े दानवीर हमारे इस भारत देश में हुए। जाट समाज में हरफूल जाट हुआ जो कि आज पूरा नाम कमा गया भारत देश में सेवा करके। कैसे? एर और फूल जाट जैसे आज जाट भी हो रे। गोरक्षा में छोरे लाला लाट भी हो रे। दुनिया में धन माया के लाट भी हो रे। फिर देखो गौ गैल वाट भी हो रे। फिर देखो गौ गैल बाट भी हो रे। फिर देखो गौ गैल बाट भी हो रे। यार गौशाला पे मारने आले डांट भी हो रे। तो खादर के हिंदू नरी नार भी हो रे। ये सच्ची बात है प्रेमी श्रोताओं। ऐसे ऐसे मानस हैं बेमतलब की सूखी चौधर कर जाए गौशाला में और गौशाला का भी खा जाए। बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं, धर्मी भी बहुत। कैसे? ये गौशाला पे मारने आले डांट भी हो रे। झूठ बोल के ले जा पत्ते चाट भी हो रे। आड़ ले धर्म की सातम सात भी हो रे। और हाथा में आरे चल कराट भी हो रे। ये हाथा में आरे चले कराट भी हो रे। हाथा में आरे चले कराट भी हो रे। तेरा धरती माता करके आहाकार रोवे से। तो खादर के हिंदू नारी नार रोवे से। गौआ की सेवा न जमींदार रोवे से। कोन्या प्रबंध करती है सरकार रोवे से। ये कोन्या प्रबंध करती है सरकार रोवे से। कोन्या प्रबंध करती है सरकार रोवे से। प्रेमी श्रोताओं, जब चुनाव आते हैं तो बहुत से नेताओं का आपने देखा होगा। जब चुनाव आते हैं तब थोड़ा बहुत दिखावा दान देते हैं, लेकिन बढ़ने के बाद में, जीतने के बाद में 5 साल तक वो दिखाई भी नहीं देते। ये अपने नामना के लिए कुछ ना कुछ सिर्फ एक नाम का काम रह गया। ये नाम का काम नहीं है प्रेमी श्रोताओं। बताते हैं एक गौ माता के शरीर में 84 लाख देवी देवता विराजमान हैं। कौन कौन मानता है इस बात को कि एक गौ माता के शरीर में? आपने कभी पोस्टर देखा होगा दिवाली के ऊपर, जब पोस्टर छपते हैं तो उस गऊ के शरीर में सारे के सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। कौन कौन मानता गौ माता का? जुफ रात करके बताएं कि वास्तव में देवी देवता रहते हैं गौ की माता के। ये सच्चाई की बात है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा था कि जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। यह है श्री गीता का ज्ञान। गऊ के दूध में अमृत होता था, अमृत। ये सच्चाई की बात है।
कृष्ण जी अवतार धार के गऊ चराया करते और गऊ के दूध ने अमृत समझ के खाया पिया करते। वो गऊ माता है। अगर एक गऊ के शरीर में इतने विराजमान देवी देवता, क्यों ना एक गऊ का पालन कर लें, क्यों ना हम एक गऊ की सेवा कर लें, सारे देवता तो वैसे ही खुश हो जाएंगे। ये सच्चाई की बात है। लेकिन बड़ी विडंबना आज हमारे हिंदुस्तान में, बड़ी विडंबना हमारे हिंदू भाइयों में। एक ब्याह शादी के अंदर एक पड़ोसी भाई 10-20 हजार रुपए की शराब पी जाता है, बियर पी जाता है, और जहां धर्म कर्म की बात आती है वहां 10 रुपए देने से भी सोचता है कि मैं यहाँ पे दान दूं कि ना दूं। आज से लगभग 6 महीने पहले की बात है, ओबराई सरवाल रोड के ऊपर जब सरसों का टाइम हुआ था, गेहूं का टाइम होता, इसी समय की बात है। कुछ लोग गौ माता के पीछे, क्योंकि खेत में बढ़ गई, गौ माता के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, कंपर लगा रही थी। अचानक से रोड पे आ जाती है, उधर से एक ट्रक वाले ने रोड पे ही गौ माता को ऐसी फेट लगाई कि वो वहीं ढेर हो गई। उनकी आंखों में आंसुओं की जगह खून बह रहा था उस गौ माता के। अब आप अंदाज लगा सकते हो उसने क्या गुनाह किया होगा। सिर्फ गुआ इतना किया था कि वो भूखी थी। भूख किसको नहीं लगती है बताओ? क्योंकि किसी ने कहा कि मरता क्या नहीं करता। अगर एक इंसान को, अपने बच्चे को भूखा रखो, एक माँ उसकी तड़प देखो क्या होती है। सिर्फ खेत में बढ़ गई थी, खेत में चरने के लिए, और उसने अपनी जान दे दी उस गौ माता ने। ये हाल हमारे हिंदुस्तान का है। आज मेरे प्रेमी श्रोताओं, माता बहनों, एक हाथ जोड़ के मेरे आपसे आग्रह विनती जरूर करूंगा। मैं कहीं भी जाकर में जाता हूँ, ये छोटा सा काम जरूर करता हूँ। इस गौओं के लिए आप कलाकारों को पैसा दिया ना दिया, बहुत सारा आपने दिया है, कलाकारों को बहुत पैसा दिया है, लेकिन अपनी जगह पे से खड़े होके कुछ ही लास्ट दान है उस गौओं के लिए, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा उस गौ माता के पेट के लिए जाता है। कहीं न कहीं चारा, हरे चारे की व्यवस्था कर देते हैं कमेटी वाले, कहीं न कहीं तूड़ी की व्यवस्था कर देंगे। आपका दिया हुआ एक एक पैसा वो भी करोड़ों रुपए में काम आएगा। क्योंकि किसी अगर 10 गऊ के पेट में भी अगर 2 दिन का भी भोजन चला गया, एक गऊ के पेट में भी 2 दिन का भोजन चला गया, तो समझो कि आपका बेड़ा पार हो गया। सच्चाई की बात है। शुरुआत करते हैं ऐसे ही, खड़े होके जरूर, अपने खड़े होके यहाँ पे, चाहे किसी के पास में 100 रुपए है, 50 रुपए है, 500 रुपए, वो खड़े होके यहाँ पे एक मन से देखना, आत्मा सो परमात्मा। अगर आके आपकी आत्मा सच्ची होगी तो स्वयं गोगो जी महाराज, गोरखनाथ जी महाराज आपके घर में वृद्धि जरूर करेंगे। हकीकत बात है। आप आजमा के देख लेना कि हे गोगो जी महाराज, हे गोरख जी महाराज, ये मेरे दिल से 100 रुपये उस गौओं के लिए मैं दे रहे हूँ, देखना घर में बहुत वृद्धि होगी। सच्चाई की बात है। खड़े होकर अपनी जगह जरूर ये दान करेंगे। लो जी, किस प्रकार से वो गौ माता प्रचार कर रही, कैसे? प्रेमी श्रोताओं, मेरी माता होने से फिर से मैं आग्रह कर रहा हूँ, ये सोचने का वक्त नहीं होता, ये कर्म धर्म करने का वक्त होता है। पूरी रात भर जागरण में आपने क्या सुना क्या नहीं सुना कुछ पता नहीं, लेकिन ये वो दान होता है जो डायरेक्ट परमात्मा देखता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है। ये दान क्योंकि गौ माता के पेट के लिए जाता है। ये दान, ये सारा का सारा कमेटी को पैसा दिया जाता है उस गौ माता के लिए। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं। दिल से जो अपने माँ बाप को मानता है, जो अपनी माँ को मानता है, जैसे घरवाली माँ होता है, उसी प्रकार से दिल से अगर उस गौ माता को मान के खड़े हो, चाहे भले ही 2 रुपये, चाहे 1 रुपये, 20 रुपये, चाहे 10 रुपये, कुछ भी हो, दिल से अपनी जगह से खड़े होकर एक बार दिल से याद करना परमात्मा को, देखना कितना सुकून मिलेगा आपको और कितना धर्म मिलेगा आपको। कैसे
मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। विनती सुने तो जानू मानू तुझे मेरा, आव नहीं तो सारे जग में तुझको कर दूंगा बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी माँ ओ गऊ माँ, अरे माँ हो गऊ माँ। बोल गऊ माता की जय हो। आज कहीं न कहीं उस गौ माता का भार हमें जरूर सताता है, क्योंकि वो गौ माता हमारे हिंदुत्व धर्म की माँ है। किस प्रकार से बता कैसे? वो सुन लो कितना गौ माता का भार रोवे से, गोबर घेरा करते आज क्या यार रो वैसे, रे अड़मे चल दोरिया की यार रो वैसे, लात मारी पी के ने वो धार रोवे से, लात मारी पी के ने बधार रो वैसे, और लात मारी पी के ने बधार रो वैसे। और आजाद सिंह खांडे आड़े की हो, आजाद सिंह खांडे आड़े की और रोवे से कविताई, होगी आज पराई चढ़ के गौआ के करड़ा। कटते पिटते गौ देख एक बात समझ में आई, होगी आज पराई चढ़ के गौआ के करड़ा। बोल गौ माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने जो गौओं के लिए जो चंदा दिया उसके तहे दिल से मैं परमात्मा से आद करूं कि सदैव इस गांव में खुशियां रखे। एक बात कहूं चाहूंगा गौओं की तरफ से मैं कि चांद निकले तो चांदनी दे आपको, सूरज निकले तो रोशनी दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं दोस्तों, वो गौ माता खुशियों भरी जिंदगी दे आपको। एक बार जोरदार ताली आप लोगों के लिए। और कमेटी से आकर जाऊंगा जी अंकल जी ये भी पैसा अब इकट्ठा कर लिया है। आइए सिर्फ एक छोटा सा भजन और उसके बाद में रजनी जी आपके बीच में आएंगे सुंदर भजन, साथ में एक छोटा सा भजन और आपके बीच में।